हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूटी सफ़र बीएचयू। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स के टॉपर रोहित कुमार सिंह, जो हमारे फैकल्टी और हमारे हॉस्टल के रणबीर कपूर के नाम से भी जाने हैं। सो फ्रेंड्स, वी थैंक रोहित सर फॉर टेकिंग आउट हिज प्रेशियस टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल एंड एक्सेप्टिंग आवर प्रपोजल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन आवर शो। थैंक यू सर। थैंक यू शिवम। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। यहाँ बैठ के यंग एस्पिरेंट के साथ एक तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना बहुत सही बात है और उनको गाइड करना बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को थोड़ा बताइए। मैं झारखंड से हूँ और मैंने 11th-12th झारखंड से किया है। मैंने ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से किया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेन कैंपस बीएचयू से ही किया है इन मैथमेटिक्स। और इसके बाद सर ने बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स भी क्रैक किया है टॉप मार्क्स से। और एक बात मैं भी बता दूं कि सर ने आईआईटी जैम भी क्वालिफाई किया है, क्रैक किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स में आने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल तक रहना ज़रूरी है, क्योंकि आईआईटी जैम क्वालिफाई करके कोई लड़का अगर यहाँ तक आ रहा है, टॉपर बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों एग्जामिनेशंस का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है। और इसके बाद मैं सर मेन मुद्दे पे आते हुए सर से पूछना चाहूँगा कि सर, जैसे आपने बीएचयू बीएड मैथ्स में टॉप मार्क्स लाए थे, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और आपने मेन किस टॉपिक्स पर फोकस करा था, मैथ्स में या फिर और जनरल स्टडीज़ में? कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किया था और क्या मेन टॉपिक्स जिस पे आपने फोकस किया सर? स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरीके से बताना चाहते हैं कि अगर आप जो पढ़ते हैं रियल लाइफ में, मतलब आसपास में जितने चीज़, कभी जैसे करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। और आप एक तरह से हम बढ़िया से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि 2021 में सिलेबस कुछ और था, जो बीएचयू खुद से कंडक्ट कराती थी सारा एग्जामिनेशन। तो उसमें सिलेबस कुछ और था, उसमें ग्रेजुएशन का मैथ पूछा जाता था, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता था, जो कि इस 2022 में जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो ये नहीं हुआ। 2022 में चीज़ें सीयूईटी ने सारा का सारा पूरा उलटफेर कर दिया था। तो जो लोग करंट अफेयर से अपडेटेड थे, जो बेसिक मैथ्स अच्छे से जानते थे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स बढ़िया से जानते थे, जो कंप्यूटर अच्छे से जानते थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो एक तरीके से बता सकते हैं कि कोई लड़का का यहाँ एडमिशन 2022 में बहुत ज़्यादा तैयारी से नहीं हुआ है, वो उन्हीं का हुआ है जो लोग पहले से अपने आप को अपडेट करके चलते रहे हैं। हालांकि मैं फिर से स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन फिर से करूँगा कि पढ़ना क्या क्या होता है। 11-12 तक का मैथ्स एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स को भी इक्वल वेटेज देना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, फिर और भी मतलब और भी बहुत हैं जिनको, लेकिन मीन, मीडियन, मोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से बने थे। फिर कंप्यूटर में कंप्यूटर का भी वेटेज बहुत था, मतलब 25 वेटेज था। 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे थे, 25 स्टैटिस्टिक्स के, 25 कंप्यूटर के। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि अगर इक्वली सबको देखें तो इक्वली सबको वेटेज देना पड़ता है, तब जाके आपका एडमिशन होगा। 75 क्वेश्चन यहाँ से होता है और 25 क्वेश्चन हमारा जो रहता है वो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कभी करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर स्ट्रैटेजी यही था मेरी कि मैंने जो भी पढ़ा था साथ साथ में मैं पुरानी चीज़ों को भी पढ़ते रहता हूँ, इस वजह से मेरी एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हुई। कहने का मतलब कि अब आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट नॉलेज तक ही नहीं, जो आसपास करंट में चीज़ें चल रही हैं, रीजनिंग का जो सवाल है, मतलब एक तरीके से आपको एक हॉलिस्टिकली अपने आप को तैयार करना होगा अब बीएचयू जैसे संस्थान में एडमिशन लेने। बिल्कुल, आप अपने तरीके से कभी भी अपने कंटेंट को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। कंटेंट को हमेशा लेके चलना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने मैथ्स 11-12 का छोड़ा हुआ है तो आप एक बार रिवाइज़ कर लिए, बेसिक एनसीईआरटी भी अगर रिवाइज़ करके आ गए तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से डील हो जाएगा। 11-12 का बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं था, मेनली सारे क्वेश्चंस 10th से नीचे ही थे मेरे हिसाब से। लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि 11 और 12 से भी क्वेश्चन था, तो 11-12 तक आप कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी
बहुत बहुत है, मोर देन इनफ हो जाएगा। फिर आप स्टैटिस्टिक्स को मतलब कि देखा जा सकता है, उसके कुछ बुक्स हैं बेसिकली मीन मीडियन मोड और फिर कुर्तोसिस और फिर यही सब है जो आपको देखना है, ठीक है। सर ने स्ट्रैटेजी और जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बताए हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी जब एक पूरी सीरीज़ चलाई थी, 15-20 वीडियोस हम लोगों ने डाले थे, हम लोग रेगुलर कह रहे थे कि कंप्यूटर के सेक्शन को आप खास कर देखें, क्योंकि अब ई लर्निंग पे और हाइब्रिड लर्निंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको कंप्यूटर से भी अपने आप को अपडेट रखने की खास ज़रूरत है। फ़िलहाल मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या टॉपिक्स एग्ज़ाम्स में ज़रूरी हैं, बीएड मैथमेटिक्स के लिए खासकर, और सर ने पहली बार में ही निकाला है। और इसके बाद मैं सर पूछना चाहूँगा कि अभी जो आप करंटली परस्यू कर रहे हैं बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स, तो आपको कैसा लग रहा है सर? एक्सपीरियंस कैसा है आपका यहाँ पर जब आप ये परस्यू कर रहे हैं, और कैसे ये अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, और कैसा लग रहा है आपको सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे एक्सपीरियंस के लिए। देखिए बीएचयू अपने आप में एक बोल सकते हैं कि ब्रांड है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो इसका तोहीन ही होगा, ठीक है। फैकल्टी बहुत ही अच्छा है, यहाँ वर्कलोड सबसे कम है। मैंने आरआई का भी एग्ज़ाम निकाला है, आरआई में मेरे भी बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं, ठीक है। मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ का हर एक क्वालिटी मैं पहले से जानता था, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया था। तो मैं हर कुछ पहले से मुझे मालूम था मुझे कि ये यहाँ वर्कलोड कम होता है, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ बहुत बढ़िया होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर समझाया जाए तो फैकल्टी आपका कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वर्कलोड आपको ज़्यादा दे रही है, आपका बहुत अच्छे से स्मूथली बीएड पूरा हो जाएगा। यहाँ एनएसएस जैसे एनएसएस एंड बहुत सारे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ हमेशा होते रहते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ रहता है। अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, हर तरीके के लोग पहुँचे, और सब क्रीम बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है सब क्रीम बच्चे पहुँचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब आप कितना चीज़ सीख सकते हैं, हर बेस्ट क्वालिटी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं सोशल साइंस से भी कुछ सीखता हूँ, सोशल साइंस के बहुत सारे दोस्त बने हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उन लोग से सीखता हूँ कि ये क्या पढ़े हैं, इनसे कैसे चीज़ों को कितना इनका कंटेंट नॉलेज में ले सकता हूँ। तो यही बातें हैं, यही मेरी एक्सपीरियंस रही है अभी तक। और थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगा सर, ये सिर्फ एकेडमिक जो है करिकुलम से हट करके जो आरआरटी हमें कराई जाती है, हमें नॉवेल्स पढ़वाई जाती हैं, हमें एंशियंट जो टीचिंग है हिंदुस्तान की वो भी बताया जाता है, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ज़रूर इनकलकेट होता है। इसके अलावा सर मैंने ये भी सुना था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर आकर के अपने सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराती हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। देखिए यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे अब देखिए इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बीएचयू आता है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट जो रहता है बेसिकली ऊपर के 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को लेते हैं, तो उन लोग का फोकस बीएचयू पे ज़्यादा होता है। बीएचयू पे ज़्यादा इसलिए होता है कि बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, पहले बहुत पहले से ये टीचिंग फैकल्टी मतलब इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग बहुत पहले से जानते हैं कि नहीं, अगर हमको एक अच्छा टीचर का नीड होगा तो हमको कहाँ से लेना है। तो प्लेसमेंट के लिए बहुत दूर के यूनिवर्सिटीज़ मतलब बता सकते हैं कि अच्छे जगह से लोग आते हैं। हम और हाल फिलहाल में हम लोग के रहते फर्स्ट ईयर में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी जो हमारा प्लेसमेंट कराने आई थी, कुछ लोग सीनियर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका रिजल्ट 1-2 महीने में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किनका हुआ है। लेकिन बहुत लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं बाहर के यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो यहाँ आते हैं और प्लेसमेंट कराते हैं। और अदर देन दैट बहुत सारे जैसे मान लीजिए नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो अगर आप जाइएगा इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ का मिलता है, आरआई का मिलता है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम बीएचयू को देखें तो बीएचयू अगर आप इसमें एडमिशन ले लिए तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू तो बहुत सही जाने वाला है, कि यहाँ उस हिसाब से बच्चे को बनाया जाता है कि आप जो चीज़ एक टीचर का क्वालिटी है उसको
वो इनबिल्ट इसके अंदर डाला जाता है कि नहीं आप वहाँ जाएंगे तो आप कैसे कोई इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं जो और ऐड कर सकता हूँ मैं। कहने का मतलब कि व्यक्तित्व निर्माण और ह्यूमन वैल्यूज़ पर भी बीएचयू का एक स्पेशल फोकस रहता है। और सर इंटर्नशिप्स और स्कूल ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या सिस्टम है उस चीज़ का, किन किन स्कूल्स में इंटर्नशिप कराई जाती है और कैसे फीडबैक दिया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक कोई इंसान नहीं करता तब तक वो पूरे तरीके से उस चीज़ को नहीं सीख सकता। तो टीचिंग जैसी चीज़ों का प्रैक्टिकल लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सर काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, यहाँ से इंटर्नशिप बढ़िया बढ़िया जगह पर मिलता है। सबसे अच्छा बात है यहाँ केंद्रीय विद्यालय और बीएचयू का अपना स्कूल है, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो यहाँ का इंटर्नशिप भी बहुत बढ़िया जगह पर मिलता है। और समझ सकते हैं कि आप अगर एक बढ़िया जगह पर पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी भी आ जाएगा कि आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो आप पढ़ाने के लिए अच्छा से, मतलब आप अपना सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं कहीं भी जाके। तो बस मतलब स्कूल ऑब्जर्वेशन और इंटर्नशिप भी एक लेवल के स्कूल्स में लगती है, केवी, नवोदय और सीएचएस ऐसे सेंटर लेवल के स्कूल्स में, जहाँ से मतलब वहाँ पे मेंटी और मेंटर भी अलॉट किए जाते हैं आपको। तो एक बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो कि बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि हो गई, हर चीज़ को पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद उसको फुल प्रूफिंग की जाती है उसकी कि कहीं भी कोई चूक ना रह जाए, उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि मालवीय जी के सिद्धांतों ने यही कहा है कि शिक्षक से बड़ा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और इसके बाद ज़रूर ये बोलना चाहेंगे सर, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहिए? मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी कीजिए, अपने कंटेंट नॉलेज को बढ़िया रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अदर देन अपने सिलेबस से लोग अगर सिर्फ वन मोनोटोनस हो गए कि नहीं मैं हम सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, ये भी सही नहीं होता है। मोनोटोनस होना सही नहीं होता है। अब जैसे अगर आपको अदर देन मैथ्स अगर कुछ नहीं आता है तो आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में यहाँ ऐसे देखा जाए कि सारे अगर वो 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जो टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है वो पूरे ओवरऑल कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं बताया गया कि उसका सिलेबस डिफाइंड है, उसका सिलेबस अनडिफाइंड है। तो आप बता सकते हैं कि उसका क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आ सकता है, उसका क्वेश्चन मान लीजिए फिजिक्स से भी आ सकता है, सोशल साइंस से आ सकता है, कोई बुक राइटर से आ सकता है। तो ये सब मतलब नॉर्मल बच्चे को आना चाहिए कि वो तरीके से किस तरीके से पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग एक मोनोटोनस होकर मैथ्स नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा हर तरीके से कंटेंट को पढ़िए और अच्छे तरीके से तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम इसका बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ़ नहीं था। टफ़ इसलिए भी नहीं था क्योंकि मैंने इसको बहुत तरीके से शुरू से मैं पढ़ाई करता हूँ, तो इसी तरीके से पढ़ता हूँ कि अदर देन मैथमेटिक्स मैं हर चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आप पढ़िए उसको बहुत अच्छे से कमांड कीजिए। एग्ज़ाम से पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आप एग्ज़ाम से पहले अगर स्ट्रेस लेना चालू कर दिए तो कुछ नहीं होने जा रहा है। आप आराम से चिल होके जाइएगा, आपका बढ़िया हो जाएगा एग्ज़ाम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स के टॉपर रोहित कुमार सिंह सर। इन्होंने आई होप आपको हर पहलू पर बीएचयू के आपको गाइड किया, बीएड के प्लेसमेंट से लेकर के और अलग अलग चीज़ों पर भी आपको अवगत कराया, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और बीएचयू में आने के क्या फ़ायदे हैं। तो इन सब को देखते हुए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब भी इस बीएचयू बीएड के परिवार का हिस्सा जल्द से जल्द बने और आने के बाद हमारे हॉस्टल और फैकल्टी के रणवीर कपूर से ज़रूर मिलें, जो हैं रोहित कुमार सिंह भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना टाइम निकालने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए और एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू शिवम, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये छोटा सा इंटरव्यू देके
कि आप कैसे क्या करते हैं। अब वी आर नॉट सो प्लान्ड, बट अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो सही है। COT सफ़र को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आपसे फिर मिलेंगे एक और सब्जेक्ट टॉपर के साथ। आपको जो अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो फिर से आपके साथ हम लोग जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।